हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम सिंपलीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंपलीफिकेशन में हमने कल जो क्वेश्चन किए थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और मैंने आज कहा था आज हम बोर्ड मास वाले क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में या किसी फॉर्मूले में तो बच्चों कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। चलो तो हम बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इधर क्वेश्चन लिख लेंगे BODMAS बोर्ड मास। बच्चों B4 होता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट, दिख रहा होगा, ठीक ठीक। O4 होता है बच्चों ऑफ या का, और का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई, ठीक। D मतलब होता है डिवाइड, या साइन ही बना दो केवल, D मतलब डिवाइड, M मतलब बच्चों मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का या कोई भी क्वेश्चन हो, हम जब भी सॉल्व करेंगे उसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। पहले जो आया है उसी के क्रम को लेते हुए, मतलब B4 ब्रैकेट, अगर क्वेश्चन में बच्चों ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी का वाली मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। देखो ये भी गुणा है ये भी गुणा है, लेकिन बच्चों एक भाग से पहले है और एक भाग के बाद में है, तो ध्यान रखना का वाली गुणा पहले हो जाएगी और ये वाली गुणा भाग के बाद में होगी। क्वेश्चन कराऊंगा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट भी चार टाइप की होती है बच्चों। पहले सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, ठीक। फिर उसके अंदर ये मझला ब्रैकेट होती है, ठीक, करली कहते हैं इसे। फिर ये छोटा ब्रैकेट होती है और फिर एक बार होता है, ठीक है। ये बार भी एक ब्रैकेट होती है बच्चों, सबसे छोटी ब्रैकेट, ठीक। तो पहले सबसे छोटी ब्रैकेट खोलेंगे, फिर सबसे बड़ी, फिर मझला ब्रैकेट खोलेंगे और फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। अब देखो तो पहले मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ब्रैकेट के बच्चों, ठीक है। और फिर सिंपल डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और फिर को मतलब मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ब्रैकेट भी होगी और ये ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होंगे, ठीक। चलो ध्यान से देखते चलो। पहला क्वेश्चन बच्चों, ठीक, ब्रैकेट वाला ले लेते हैं। चलो 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6। अभी हमने तीन ही ब्रैकेट लगाए हैं, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट नहीं लगाई है। पहले ये समझ लो, उसके बाद ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट का भी करा दूंगा। और बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद फिर डायरेक्टली बताऊंगा, ठीक है। अब देखो स्टेप करने के लिए पहले यहाँ तक ऐसे रहने दो, ये वाली ब्रैकेट खोलो बच्चों, तो हो जाएगा 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस, यहाँ तक ऐसे लिख दिया। सबसे छोटी ब्रैकेट है बच्चों, 7 माइनस 6 कितना हुआ 1, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गई, इसकी जगह 1 आ गया, ठीक। फिर ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 1 बच्चों 7, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गई, 7 बचा, ठीक। इधर लिख लो 10 माइनस, अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, चलो इधर लिख लो 10 माइनस, ठीक। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 9 माइनस 7 बच्चों 2, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी 2, और 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। ये आंसर बताओ, ये समझ आया नहीं आया। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे। किसी को फर्स्ट टाइम अगर पढ़ना है, कोई फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है, तो 2-4 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलना, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगी कि कौन सी ब्रैकेट किस तरह हटानी है। फिर बच्चों डायरेक्टली कराऊंगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की तो 1 आया, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की तो 7 आया, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की तो बच्चों 2 आया। अब ये जो 1, 7 और 2 आया है, अब हमें शॉर्ट में इनको एक साथ ही लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ब्रैकेट में सोल्व करो, उसकी जगह बच्चों वैल्यू लिख दो, क्योंकि यहाँ स्टेप मार्किंग तो है नहीं, आपको तो आंसर देना है बस केवल, ठीक है। अब यहाँ सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे भाई, कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 बच्चों 1, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 1। फिर 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो इसकी जगह लिख दिया 7। फिर 9 माइनस 7 बच्चों 2, तो इसकी जगह लिख दिया 2, और 10 माइनस 2 बच्चों 8, तो आंसर आया 8। बस ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और डिटेल में करेंगे, फिर डायरेक्टली किया करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम कैलकुलेशन और कम से कम स्टेप लिखने पड़े, ठीक।
चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। फिफ्टीन माइनस 10 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें छोटी वाली ब्रैकेट भी है, सबसे छोटी ब्रैकेट बाहर। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 5। तो और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर है बच्चों। कभी आप यहाँ -6 और -5 कर दें, -11 लिख दो, ये माइनस इससे बाहर है ब्रैकेट से बच्चों। तो ये वाली ब्रैकेट है 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 कितना होगा बच्चों? 1, यहाँ आया 1। 7 माइनस 1 6, तो यहाँ आया 6। अब 8 प्लस 6 बच्चों, 8 प्लस 6 14, तो यहाँ आया 14 14। अब 10 माइनस 14 कितना आया? -4। अब देखो ध्यान रखना थोड़ा सा बच्चों, चाहो तो लिख लो एक स्टेप समझने के लिए, या डायरेक्टली देख लो। यहाँ लिखा है 10 माइनस 14, तो बच्चों यहाँ कितना आएगा? -4, और माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4, कितना आंसर आ जाएगा? 19 19। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ देखो ये माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है बच्चों, तो 6 माइनस 5 1 हुआ, 7 माइनस 1 6 हुआ, 8 प्लस 6 14 हुआ, और 10 माइनस 14 बच्चों -4 हुआ। इसके पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना आया बच्चों? 4, और ये 15 15 प्लस 4 कितना हुआ? 19 आंसर है। बताओ कर लेंगे फिर आप लोग? ठीक है, चलो और लिखते हैं ब्रैकेट वाले। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, 5 माइनस ब्रैकेट 3/4 प्लस ब्रैकेट 5/2 माइनस ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, और ये ब्रैकेट, फिर सारी ब्रैकेट क्लोज हो गई बच्चों। ब्रैकेट अगर शुरू हुई है बच्चों तो बंद भी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व होगी। अब यहाँ लिखा हुआ बच्चों 1/6 माइनस 1/7। जब मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें जोड़ना घटाना बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, नीचे की गुणा कर लो तो 6 7 42, और 7 माइनस 6। ठीक है, नीचे बच्चों गुणा कर लो, 7 6 42, और 7 इधर जाएगा 6 इधर जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना बनेगा? इसका मतलब इसकी जगह कितना है बच्चों? 1/42। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, जो कैलकुलेशन का यूज भी करना है आपको, तो ये क्या है बच्चों? 1/42। ठीक, अब प्लस का 1/42 और प्लस का 1/2 बच्चों, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 42 तो एलसीएम आएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ 2 से 42 को भाग करेंगे, 21 आएगा, 21 और 1 22, तो बच्चों कितना है? 22/42। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 से 11 बार कैंसिल हुआ, 2 से 21 बार कैंसिल हुआ। ठीक, अभी इस छोटी ब्रैकेट के इधर चल रहे हैं। अब ये 5/2 माइनस आ गया, तो 5/2 माइनस 11/21, तो चाहो तो अलग सॉल्व कर लो। 5/2 माइनस 11/21, मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई कर लो नीचे की, 21 दूनी 42, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 पंजे 105, माइनस के 11 दूनी 22। ठीक, माइनस करेंगे 17 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 83/42। ये बताओ समझ आया नहीं आया? 83/42 यहाँ आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं 83/42। ठीक, अच्छा 3/4 प्लस 83/42। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, फिर से एलसीएम कितना, या तो एलसीएम ले लो या डायरेक्ट गुणा कर लो। चलो गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 4 चौक 16, गुणा कर लिया। 42 की गुणा 3 से करेंगे बच्चों, तो 3 दूनी 6 3 चौक 12, 126 प्लस 4 की गुणा 83 से करेंगे तो 4 3 12, 4 8 32 और 1 33। ठीक, अब 2 6 8, 3 2 5 और 3 और 1 4, 458/168। आप सॉल्व कर लो इसे थोड़ा सा, 4 5 9, 2 से भाग कर लो, 2 8 16, 2 4 8, और 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दोनों 18। यह आया बच्चों 229, यहाँ लिख लेते हैं चले। यह आया 5 माइनस 229/84। ठीक, अब जब यहाँ एलसीएम लेंगे बच्चों 84, तो 84 की गुणा हो जाएगी 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 8 40 और 2 42, माइनस 229 बराबर कितना बचा? 1 बचा, और 11 में से 2 गए 9 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, 191/84। ठीक है, अब डिवाइड हो जाएगा किसी से? डिवाइड नहीं होगा, बस यहीं छोड़ दो।
आंसर कितना आया 191/84। बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी टफ, हल्की सी, इतनी भी टफ नहीं थी कि कर नहीं सकते हो। देखो फिर से समझ लो थोड़ा सा, है ना। देखो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 7 और 6, तो 7 - 6 कितना हुआ 1, और बटे 7 6 42। अब 2 की और 42 को सॉल्व करेंगे तो 2 और 42 का बच्चों एलसीएम ले लो या गुणा कर लो, तो 42 दूनी 84 यहाँ लिख दिया। अच्छा हमने यहाँ लिख लिया था 42 एलसीएम आया इनका, ठीक है, तो 42 लिख दिया। अब 42 बच्चों 2 से इससे गुणा करेंगे 42 को, 21 आएगा तो 21 यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 42 है नीचे तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 22/42, ठीक। अब 22/42 यानी 11/21 लिख सकते हैं हम भाग करके, तो 5/2 - 11/21, तो बच्चों 21 की और 2 की गुणा कर ली तो 21 और 2 ये आ गया 42, तो 5/2 - 11/21 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई की 21 दूनी 42, तो 21 पंजे 105 और 11 दूनी 22, तो 105 - 22 83, तो बच्चों यहाँ आ गया 83/42 ये लिख दिया। फिर 3/4 प्लस 83/42 इन दोनों को हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया है, दोनों की गुणा कर ली, 4 दूनी 8 4 चौक 16, तो 42 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 3 चौक 12, और 4 की गुणा 83 से करेंगे बच्चों 332, जोड़ के 458/168, 200 ऊपर नीचे भाग कर लिया तो आया 229/84 यहाँ, ठीक। तो यहाँ लिख दिया 229/84 और 5 माइनस था तो 5 माइनस कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन ऐसा भी नहीं कि कर नहीं सकते कैलकुलेशन, ठीक है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो और लिखते हैं, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है 9/20 माइनस ब्रैकेट 1/5 प्लस ब्रैकेट 1/4 प्लस ब्रैकेट 5/6 माइनस फिर ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3। तो बताया था इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले ये तो माइनस अलग है इसके, ठीक है, ये इधर है, इनको सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 2 कितना हुआ बच्चों 6, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 3 + 2 बच्चों 5, 5/6, ठीक। अब 5/6 माइनस 5/6 कितना होगा बच्चों 0, ठीक। 1/4 प्लस 0 1/4, ठीक। अब 1/5 प्लस 1/4 ये लिखा रहने दो, ये तो 0 हो गया सब, तो 1/5 प्लस 1/4 ये लिखा रहने दो, चलो ये सब 0 है। 1/5 और 1/4 करेंगे बच्चों तो 5 चौक 20, 4 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9, और ये माइनस, और ये पहले है 9/20, कितना आया देखो 9/20 माइनस 9/20 कितना होगा बच्चों 0, ये आंसर आया, ठीक है। तो पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व की, इसे एक बार और फिर समझ लो बच्चों, ये बाहर है माइनस इस ब्रैकेट से, 3 2 × 2 कितना हुआ 6, तो 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो 3 + 2 बच्चों 5, 5/6 हुआ है, और 5/6 माइनस 5/6 ये 0 हो गया, यानी ये सब 0 हो गया। अब ये सब 0 हो गया तो यहाँ के साथ क्या बचा 1/5 प्लस 1/4, तो 5 चौक 20, फिर 4 इधर और 5 इधर, तो 5 + 4 बच्चों 9, 9/20, और ये भी 9/20 है, तो 9/20 माइनस 9/20 अब 0, ये आंसर हुआ। तो बताओ ये जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हैं आप लोग कर लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करनी आप लोगों को आ गई, हाँ। अब मैं सिंपल इन क्वेश्चन पे चल रहा हूँ ना, कि गुणा भाग प्लस माइनस इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे मैंने बताया, सब ये पूरा क्रम है, पहले भाग होगी बच्चों, फिर ये वाली गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इस ऑर्डर में चलोगे तो आंसर सही आएगा, वरना तो आंसर एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, कि कभी आपने प्लस कर दिया, कभी माइनस कर दिया, कभी गुणा कर दिया, कभी भाग कर दिया। चलो अब फिर इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, पहले सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ही उसमें ब्रैकेट भी होगी और सिंपल वाले भी मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। चलो समझ लो सिंपल वाले किस तरह आएंगे। देखो ये क्वेश्चन है 34/17 गुणा 3 + 4 - 2। देखो माइनस भी है, प्लस भी है, गुणा भी है और भाग भी है, नीचे वाले चारों साइन है। मैंने आपको बताया पहले हम भाग करेंगे बच्चों, फिर ये गुणा करेंगे, ठीक। तो पहले जब भाग करेंगे आप तो 34 को 17 से भाग कर दो, है ना, एक लाइन में कर दे रहे हैं। 17 से जब 34 को भाग करेंगे तो 17 दूनी 34 बच्चों कितना आया 2, बाकी के साइन आप ऐसे ही लिखे रहने दो, गुणा 3 + 4 - 2, बाकी के साइन में हमने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे बच्चों भाग के बाद, अब भाग के बाद करेंगे गुणा, तो 2 × 6 + 4 - 2, तो 6 और 4 10, और 10 - 2 बच्चों 8, तो ये आंसर आया 8। बताओ
समझ आया नहीं आया? देखो सबसे पहले भाग करेंगे तो 17 से जब 34 को भाग करेंगे तो 17 दूनी 34 2 आया, गुणा का साइन वैसे ही लगा रहने दिया, 3 को भी ऐसे लिखा रहने दिया, बाकी सबको ऐसे लिखा रहने दिया। फिर गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 बच्चों 6, बाकी सबको ऐसे लिखा रहने दिया। अब प्लस वाले एक तरफ जोड़ देंगे तो 6 + 4 बच्चों कितना हुआ 10, और 10 - 2 8। बताओ समझ आया? तो बच्चों पहले गुणा ही करनी है, पहले भाग करनी है, उसके बाद ही गुणा करनी है, ठीक है? का वाला रूल भी बताऊंगा, परेशान मत होना अभी, पहले इसको अच्छे से समझ लो। चलो क्या आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन है 12 + 15 भाग 9 गुणा 5 + 7 - 1 भाग 13 भाग 3 सॉरी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। चलो अभी समझने के लिए, अगर क्वेश्चन लेंथी हो रहा है तो होने दो, करो आप भी, ठीक है? समझने के लिए, जब समझ में अच्छे से आ जाएगा तो फिर तो आप कितना भी शॉर्ट कर सकते हो। तो 12 प्लस ऐसे लिखा रहने दिया बच्चों। अच्छा 9 को इसके अपाउंट में ले जाओ तो बच्चों कितना हो जाएगा 15/9 और गुणा 5 + 7 - 1 भाग 3, ठीक? थोड़ा सा ऊपर लिख लो, माइनस और 1/3 यानी 1 भाग 3, ठीक है? अब सॉल्व करेंगे, देखो 3 3 9 बच्चों और 3 पंजे 15, ठीक? और सॉल्व करो, 12 + 5 पंजे 25, 25/3, ठीक है? क्योंकि 5 और 5 ही भाग तो हो नहीं सकता, तो वैसे लिख दिया इनको, + 7 और माइनस के 1/3, ठीक? अब देखो इनको हम दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, प्लस का 7 और प्लस के 12 बच्चों कितना हुआ प्लस के 19, ठीक? अब ये 25/3 है और -1/3 है, तो एलसीएम तो बच्चों कितना आया 3, प्लस लगा दिया अभी हमने इसका, एलसीएम आया 3, तो 25 - 1 कितना हुआ 24, ठीक? अब 3 से भाग करेंगे, 3 × 8 = 24, अब 19 + 8 बच्चों कितना हुआ 27, ये आंसर। बताओ अगर एक भाग नहीं होता है 3 से तो बच्चों उसको ऐसा ही लिखा रहने दो, ऐसा मत करो कि 3 से भाग करो 0.3333 सॉल्व करो फिर उसे, समझ गए? अगर कोई संख्या भाग नहीं हो रही है तो उसको लास्ट तक वैसे ही चलने दो फ्रैक्शन में, है ना? 1/3 और 15 25/9 का ऐसे ही चलने दिया 25/3 को, ये दोनों सोल्व आउट हो गए, कैंसिल हो गए, आंसर डायरेक्टली आ गया, इंटीजर आ गया, पूर्णांक वैल्यू आ गई, ठीक है? नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं थी, जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी आंसर, पॉइंट में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है? चलो बताओ ये समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, 12 + 15 ऐसे लिखा रहने दिया, भाग का साइन है तो बच्चों नीचे लिखा जाएगा 9, गुणा 5 + 7 माइनस भाग का साइन है तो 1 के नीचे 3 लिखा जाएगा, ठीक? फिर 3 से भाग कर लिया, 3 पंजे 15 और 3 3 9, फिर ऐसा लिखा देखो 12 + 5 पंजे बच्चों 5 पंजे 25, 25/3 + 7 और -1/3। अब देखो ये दोनों प्लस के थे जुड़ जाएंगे, 12 + 7 19 हो गया। अब ये 25/3 -1/3 है बच्चों, तो 3 तो एलसीएम आ गया, तो 25 - 1 हुआ 24 और 3 8 24, 19 + 8 कितना हुआ 27, ये आंसर आ गया। कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन है 20 भाग 15 गुणा 12 -8 + 10। अब देखो इसको सोल्व करना है, बताया था पहले क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, तो भाग डायरेक्ट अगर नहीं हो रहा संख्या तो नीचे लिख लो, तो हो जाएगा 20 और भाग 15 गुणा 12 -8 + 10, इसको ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक? अब देखो जैसे 5 से भाग हो जाएगा, 5 × 15 और 5 × 20, ठीक? अच्छा 3 से 1 भाग हो जाएगा, 3 × 12, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? बराबर, या आप ऐसा कर लो कि भाग तो कर लिया आपने, जब नीचे लिख दिया इसका मतलब भाग कर लिया आपने, ठीक? आप ऐसा भी कर सकते हो 12 दूनी 24, 240/15 और फिर भाग करेंगे तो वही आएगा, ठीक है? 4 चौक बच्चों कितना हुआ 16 और माइनस के 8 प्लस के 10, अब प्लस वाले एक तरफ प्लस कर लो, देखो 10 और 16 कितना हुआ बच्चों 26, 26 - 8 कितना हुआ 18, तो आंसर आया 18। बताओ समझ आया नहीं आया? यहाँ चीजें क्लियर हो गई नहीं हो गई, है ना? मैं आपको फिर से अलग से समझा देता हूँ, अगर आप डिवाइड नहीं करते हो तो बच्चों ऐसा कर लो, अब जब आपने भाग 15 नीचे लिख दिया मतलब भाग की जो कंडीशन है आपने वो पूरी कर दी, ठीक? फिर गुणा करते हैं भाग के बाद, तो बच्चों आप इन दोनों की गुणा भी कर सकते हैं, तो 20 × 12 कितना हो जाएगा 240, तो 240/15, ठीक? अब जब 15 से भाग करेंगे बच्चों, 15 × 15 9 बचा 90, 15 × 6 90, कितना है 16, तो देखो 4 चौक 16, ठीक है? आप ऐसा भी कर सकते हो,
कि भाग का अपने नंबर नीचे रख दिया, फिर गुणा कर लो, उसके बाद भाग कर लो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और, ठीक है, बढ़िया से कर लो इसे। देखो अगला क्वेश्चन है 18 माइनस 8 गुणा 10 भाग 15 गुणा 3 प्लस 8। ठीक, अब 18 माइनस पहले भाग करेंगे तो गुणा भी ऐसे लिखा रहने दो, तो 10 भाग 15 है तो 15 बच्चों नीचे चला जाएगा, और गुणा 3 प्लस 8। अब आप चाहो तो पहले तीनों की गुणा कर लो, बाद में भाग कर लेना, क्या ऊपर नीचे वाली वैल्यू देखो सब गुणा में ही तो है, तो सब गुणा में है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बच्चों 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। ठीक, और फिर कितना हुआ, 2 अट्ठे 16, तो 18 माइनस 8 दूनी 16 और प्लस 8, तो प्लस वाले बच्चों एक तरफ प्लस करेंगे, 18 और 8 26, तो 26 माइनस के 16 कितना बचा 10, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, यहां समझ में आ गए। चलो तो मतलब अब सिंपल भाग गुणा प्लस और माइनस वाले आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बच्चों का और रह गया है, अगर का भी आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो जो मैंने इस टाइप वाले में सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, या चलो पहले का वाला अलग समझ लो, उसको दोबारा लिखा दूंगा मैं का करके। लिखा हुआ है 5 भाग 5 का 5। ठीक है, अब केवल अगर ये लिखा हुआ है, ठीक, और हम इसमें देखो कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। एक में लिखा हुआ है 5 भाग 5 गुणा 5। ठीक है, चलो बच्चों भाग है और का है, तो भाग है और का है, तो बच्चों का मतलब होता है गुणा, तो जो का मतलब ऑफ, ऑफ भी लिखा हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ऑफ का या का मतलब बच्चों क्या होता है गुणा, तो ये वाली जो गुणा है भाग से पहले सोल्व होगी, तो इसको आप गुणा लगाकर छोड़ो मत, वरना गलती कर दोगे। इसको बच्चों का को लिखा रहने दो तब तक जब तक ये सोल्व ना हो जाए। इसका मतलब गुणा में, का में और भाग में पहले का सोल्व होगा, का मतलब है गुणा, तो बच्चों पहले गुणा कर लो, तो 5 भाग 5 पंजे 25। ठीक, अब और एक चीज और बताई थी मैंने आपको पहले चैप्टर में, जैसे 5 है तो बच्चों 5 लिख दिया हमने पहले वाला, इस भाग की जगह आप गुणा का साइन लगा दो, इस भाग की जगह गुणा का साइन लगा दो, और जो भी बाद में लिखा है उसको पलट दो, तो ये बच्चों 25 लिखा है, जब पलटेंगे तो 1/25 हो जाएगा, मतलब 25/1 लिखा है तो 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से भाग करेंगे, 5 5 5 5 25, तो कितना है बच्चों आंसर 1/5, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। भाग में और का में बच्चों का सोल्व करते हैं, का मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगी भाग से। ठीक है, तो 5 पंजे 25 कर लिया, अब 5 भाग 25, तो 5 भाग 25 या ऐसा लिख सकते हो बच्चों डायरेक्ट इसको आप, 5 भाग 25 है तो 5/25। ठीक है, इस तरह 5/25, और 5 इकन 5 5 पंजे 25। ठीक है, कितना आया 1/5 ना, किसी भी तरह सोल्व कर सकते हैं। चलो अब देखो, अगर बच्चों यहाँ का नहीं है, यहाँ सिंपल गुणा है, ठीक है, तब देखो ये दोनों क्वेश्चन चेंज है, अलग है, आंसर भी अलग आएगा। देखो अब यहाँ भाग है और गुणा है, तो बच्चों भाग में और गुणा में कौन सी सबसे पहले करेंगे। अगर केवल गुणा और भाग है तो बच्चों पहले भाग सोल्व करेंगे, तो भाग सोल्व करेंगे आप 5 से 5 को भाग करेंगे, लिख लो चलो डिटेल में, 5 और भाग कर रहे हैं इस वाले 5 से, और गुणा 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 गुणा 5 बच्चों, कितना आया आंसर 5। ठीक है, देखो इसका आंसर कितना आया था 1/5, इसका आंसर कितना आया 5, केवल यहाँ का लिखा है और यहाँ गुणा लिखा है सिंपल। ठीक है, तो आप ऐसा मत कर देना कि का की जगह अगले स्टेप में आप का की जगह गुणा लगा के ये लिख दो, और फिर आप अपने आप से आंसर करो कि गुणा और भाग में तो भाग होता है, और भाग करने के बाद 1 गुणा 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन भी 5 मिलेगा, है ना, सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा बिल्कुल भी कि अरे ऑप्शन मिल गया। जब ऑप्शन मिल जाता तो हम सोचते नहीं ज़्यादा, सोचना तब पड़ता है जब ऑप्शन ना मिले, है ना, तब देखते हैं कि कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी है, कोई मेथड तो गलत नहीं लगा दिया है, कोई डिजिट गलत तो नहीं लिख दी है ना, इसलिए। चलो समझ आ गया होगा। फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो इस टाइप का,
लिखा हुआ है 10 का 10 भाग 10, ठीक है, एक ये है, ठीक। अब दूसरा लिख लेते हैं वैसे ही डायरेक्टली समझने के लिए, केवल का की जगह बच्चों गुणा लिख देंगे, बस 10 गुणा 10 भाग 10, ठीक है। अच्छा, इसमें तो सेम ही आंसर आ जाएगा वैसे, है ना, इसमें आपका आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा हो जाएगी फिर भाग हो जाएगी, बात वही आएगी। तो आप ऐसा करो, आप यहाँ पहले में भाग ही लगा लेना तो समझने के लिए, और यहाँ बच्चों का ही रहने दो, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ कर लो, यहाँ डिवाइड रहने दो और यहाँ मल्टीप्लाई रहने दो, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक। अब पहले ऐसा करते हैं, देखो भाग में और का में बच्चों, भाग में और का में का लिखते हैं पहले, और का मतलब है गुणा, तो पहले इनकी गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 10 भाग 10 दाई 100। बच्चों इसे लिख सकते हैं 10 तो है ही पहले, और भाग 100 मतलब 100 नीचे जाएगा, और 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा बच्चों 1/10, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो गुणा में बच्चों ये सिंपल गुणा है ना, ये वाली गुणा, तो इस गुणा में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब बच्चों 10 से इस 10 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और गुणा 10, तो इसका आंसर कितना है 10, ठीक है। तो अगर आपने का की जगह गुणा लगा दिया और फिर इस रूल से सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, का मतलब गुणा है, लेकिन का को तब तक लिखा रहने दो जब तक कि आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर 1-2 स्टेप और लिखना पड़ता और का वाली गुणा ना कर रहे होते तो बच्चों का लिखा रहने दो, वरना गलत कर लोगे आप लोग, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं फिर इस टाइप में। अच्छा, इसमें ये और देख लो बच्चों, जैसे जिसमें ब्रैकेट भी हो और ये मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो, है ना, एक आध क्वेश्चन वैसा कर लेते हैं, फिर का वाले करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये है, ब्रैकेट 5 गुणा 3 प्लस ब्रैकेट 49 डिवाइड बाई 7 इंटू 6 माइनस ब्रैकेट 28 डिवाइड बाई 7, फिर सारी ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक। अब देखो बताया था सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले इसको सॉल्व कर लो बच्चों, जब 28 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। अब अगर समझने के लिए आपको अगला स्टेप लिखना पड़े तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बच्चों ये प्लस है, अलग है, दूसरी ब्रैकेट है, चलो आप रहने दो, इसे गुणा कर सकते हो वैसे यहाँ, ठीक है। चलो कर लो, 5 दिया 15 प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही तो सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व कर लो बच्चों, इसे लिख लेने। चलो ये 49 को जब 7 से भाग करेंगे, क्योंकि माइनस में गुणा में भाग में बच्चों पहले भाग सॉल्व करते हैं, तो 7 से 49 को भाग करेंगे कितना आएगा 7, और गुणा 6 और माइनस 4, ये वाला, ठीक है, इस ब्रैकेट का 4, ठीक। चलो 15 प्लस बच्चों 7 छंग 42, और 42 में से बच्चों जो 42 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, तो इस ब्रैकेट के बाहर निकलेगा 38, ठीक। अब 15 प्लस 38 सॉल्व कर लो, कितना आया 53, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, प्लस माइनस। अब मैंने आपसे कहा कि हम भाग पहले करेंगे, लेकिन हमने यहाँ गुणा पहले कर दिया बच्चों इधर। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ सब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो अगर आप इसको 5 गुणा 3 ऐसे लिखा रहने देते, है ना, देखो अगर हम यहाँ 5 गुणा 3 बच्चों ऐसा लिखा रहने देते, 5 गुणा 3, तो अब देखो गुणा में और प्लस में बच्चों पहले गुणा होगी, ठीक है। तो 5 के कितना हो जाएगा 15, और 15 प्लस 38, उसके बाद प्लस कर देंगे, ठीक है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ता बच्चों अगर आप यहाँ लिख देते, यहाँ लिखा होता पहले, यहाँ का लिखा होता तब फर्क पड़ जाता, या भाग लिखा होता तब भी, ठीक है। चलो अभी कराएंगे इसे क्वेश्चन। तो पहले हमने सबसे पहले इसको भाग किया, तो 7 चौक 28 बच्चों, यहाँ आया 4, फिर हमने यहाँ तक इसको ऐसे लिखा, 49 को 7 से भाग करेंगे बच्चों 7 आया, गुणा 6 माइनस इस ब्रैकेट में कितना है 4, ठीक। 7 गुणा 6 बच्चों 42 हुआ, 42 में से 4 माइनस करेंगे 38 आएगा 38, तो इस ब्रैकेट की जगह कितना आया 38, ठीक। फिर 5 दिया 15 प्लस 38, 15 प्लस 38 बच्चों कितना है 53, ये आंसर हो जाएगा। बताओ कर लेंगे। चलो अब का वाले सवाल पर आते हैं, ठीक है।
देखो इक्वेशन ये है 34/17 का 2 + 5। तो बच्चों का में और भाग में पहले क्या करेंगे, का मतलब गुणा है, तो बच्चों इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो ये लिख दो 34/17 दूनी 34 + 5। अब बच्चों 34 से 34 को भाग करेंगे कितना आएगा 1 और +5। 1 + 5 बच्चों कितना हुआ 6, ये आंसर आया 6। बताओ समझ आया कि नहीं आया। देखो पहले का में और डिवाइड में का वाली गुणा करते हैं, तो बच्चों का वाली गुणा कर दी 17 दूनी 34। फिर जब 34 से 34 को भाग करेंगे बच्चों आएगा 1 और प्लस का 5 ऐसे लिखा रहने दिया। 1 + 5 कितना हुआ 6। कर लेंगे फिर इस टाइप के। अब देखो एक क्वेश्चन और था, मैंने पहला क्वेश्चन शायद इसी टाइप का लिया था, उसमें है गुणा थी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जो पहला वाला है, इनके बाद कराया था, उसमें मैं गुणा की जगह बस का लिख रहा हूँ ना, आंसर चेंज हो जाएगा। देखो देखो ये क्वेश्चन था, इससे पहले जो कराया था बच्चों वहाँ बस का की जगह गुणा था, है ना। उसके आंसर में और इसके आंसर में देखो चेंज देखना, थोड़ा सा चेंज है लास्ट में से। चलो कोई बात। देखो बताया था पहले गुणा और इस का में और भाग में बच्चों का सॉल्व करेंगे, मतलब का वाली गुणा करेंगे। तो चलो लिखते हैं ऐसे पूरा डिटेल में। 12 + 15 भाग 9 पंजे बच्चों 45 45 प्लस 7 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 2 भाग 3, ठीक। अब ये 45 नीचे पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 12 + 15/45। वैसे एक लाइन में लिख सकते हैं इसको 15 × 45, लेकिन चलो लिख लेते हैं +7 + 2/3, ठीक। अब देखो 15 × 15 और 15 × 45 बच्चों। अब ये देखो 12 और 7 19 प्लस, ठीक, 12 और 7 19 हो गए प्लस 1/3 + 2/3। देखो एलसीएम कितना आया 3 और दोनों 3 है तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, या 1/3 + 2/3 3/3 3/3 मतलब 1। तो 19 + 1 बच्चों कितना आया 20। ये आंसर बताओ समझ आया कि नहीं आया। तो इन सारे क्वेश्चन को कराने का मतलब बच्चों यही था कि का वाली गुणा पहले लिखते हैं, उसके बाद हम भाग करते हैं, उसके बाद अगर कहीं पर सिंपल गुणा है तो उसको सिंपल गुणा बोलते हैं, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। चलो और लिखते हैं क्वेश्चन। देख लो अगर सिंप्लीफिकेशन ही कमजोर रह गया तो बाकी का मैथ क्या पढ़ोगे आप लोग। कैलकुलेशन अगर दिक्कत, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो, ठीक है। और मेन जो जड़ है गणित की, जो मेन जड़ है वो है ही कैलकुलेशन, ठीक है। और बच्चों हम सोच रहे हैं इसके बाद विविध वाले क्वेश्चन कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, और उसके बाद मैं आपको विविध वाले में आपको आज टॉपिक लिखा दूंगा, ठीक है, कौन कौन से कराने हैं। और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ रेशियो पढ़ाऊँ, अनुपात, क्योंकि रेशियो भी जो है वो एक तरह से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब की जड़ है, ठीक है। सब में परसेंटेज का रेशियो बनाएंगे, और आपको रेशियो में दिक्कत है तो बच्चों फिर उनको कैसे सॉल्व करोगे। तो हम पहला टॉपिक ही आपको क्या उठाएंगे, रेशियो उठाएंगे, यानी अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। चलो 6 / 6 मल्टीप्लाई, चलो पहले मल्टीप्लाई करो, ये लिखो 6 का 6 / 6 अपॉन 6 / 6 का 6, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन, ठीक। अब तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो नोट भी कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके बराबर में, ठीक। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है बच्चों 6 × 6 भाग 6 डिवाइड बाई 6 भाग 6 गुणा 6, ठीक। नंबरिंग कर देता हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों ये है और दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो पहले इसे समझो, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब चलेंगे बच्चों तो पहले भाग में और का में क्या करेंगे, का, और का मतलब है गुणा, तो गुणा कर लेंगे 6 × 36 36 लिख दिया, डिवाइड बाई 6 अपॉन 6 डिवाइड, का वाली गुणा करेंगे तो 6 × 36, ठीक। अब इसे आप एक लाइन में कर लो, चाहे आप पूरा डिटेल में कर लो। डिटेल में करने का मतलब क्या है बच्चों, देखो यहाँ समझ लो, ये है मेन फ्रैक्शन बड़ा वाला। अब 36 भाग 6 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 भाग 6, ठीक।
फिर ये मेन फ्रैक्शन आ गया। फिर लिखेंगे बच्चों 6/36। जब फ्रैक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया गया था कि फर्स्ट और फोर्थ एक साथ लिखे जाते हैं, सेकंड और थर्ड एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 36 × 36, गुणा मत करो ऐसे लिख लो, 36 × 36 अपॉन 6 × 6, 6 × 6, तो 6 × 6 = 36 और 36 × 36। ठीक है बच्चों, तो 1 × 36 आंसर कितना है इसका, 36, ये आंसर है। बताओ, इतना लेंथी हमें करने की जरूरत नहीं थी बच्चों, केवल और केवल समझाने के लिए। कभी आप लोग सोच रहे हो कि इतना लंबा क्वेश्चन अगर करेंगे तो पेपर में टाइम कहाँ से बचेगा बच्चों टाइम तभी बचेगा जब आपको क्वेश्चन आते होंगे, वरना तो सारा का सारा टाइम बच ही जाएगा, है ना, क्वेश्चन अगर नहीं आएंगे तो। इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक नहीं पता है तो एडवांस आप नहीं कर सकते हो किसी भी चैप्टर का। ठीक है, चलो इसे हम भाग कर लेते, देखो तो 6 से भाग करेंगे बच्चों 36 को, देखो ये तो कर लिया आपने, यहाँ भी खत्म कर देते। 36 को 6 से भाग करेंगे तो बच्चों आएगा 6, और 6/36 करेंगे तो बच्चों यहाँ आएगा 1/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 36। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, किसी भी तरह करो। ठीक, चलो अच्छा इसे देख लो, ये इसी तरह है, लेकिन यहाँ का था, यहाँ गुणा है बच्चों लगा हुआ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, का था तो पहले का वाली गुणा की थी, लेकिन यहाँ गुणा है बच्चों सिंपल, तो गुणा में और भाग में पहले भाग करते हैं, तो पहले भाग करेंगे 6 से 6 को भाग करेंगे बच्चों, तो ये लिखा रहेगा 6 × 6 से 6 को भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 1 अपॉन, फिर बच्चों इस 6 से इस 6 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा गुणा 6, और 6 से 6 भाग हो जाएगा बच्चों एक बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ आया, इसका आंसर आया 1 और इसका आंसर आया था बच्चों 36। बताओ, कर लेंगे फिर इस टाइप के, आगे चलें फिर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ आ जाएंगे दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। चलो देखो अगला क्वेश्चन ये है 48 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट 9/4 का 4/3 भाग 3/4 का 2/3। ठीक है, इसमें मैं नंबरिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का। ठीक है, और इसी को मैं 3-4 तरीके से बता दूंगा, मतलब इसी को हम 3-4 तरीके से क्वेश्चन बना देंगे। कहीं पर का की जगह एक बार गुणा लिख देंगे, कहीं का नहीं है तो वहाँ का लिख देंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बच्चों। देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सोल्व होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों भाग और का है, तो भाग और का में क्या सोल्व होगा, पहले का सोल्व होगी। तो बच्चों देखो का सोल्व करने के लिए इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक, और 3 से 3 3 9 कर लेते हैं। चलो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 3 3 ये का सोल्व होगी बच्चों, गुणा होगी इनकी। ठीक, वैसे ही इस 3 से 3 सोल्व हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, चलो लिखते हैं बच्चों, आया 48 भाग 12, ये आया 3 का 1 मतलब 3 × 1 3 भाग, ये आया 1/2। बताओ समझ में आया। अब बच्चों मैंने आपको बताया है 48 भाग 12, हम इसको भाग करके लिख नहीं रहे, ठीक है, समझ लो। 3 इस गुणा की इस भाग की जगह बच्चों गुणा लगा दो, और 1/2 है तो 2/1 कर दो, मतलब 2। ठीक है, चलो आगे लिख लेते हैं 48 भाग 12। अब जब ये ब्रैकेट हटेगी बच्चों तो 3 × 2 ब्रैकेट के अंदर से कितना आया 6, तो जब ये ब्रैकेट हटेगी तो यहाँ भी तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, तो गुणा 6। अब देखो, अब आप लोग ऐसा मत कर देना कि 12 × 72, ठीक, वो अलग केस में होगा, मैं आपको अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिखाऊंगा। तो बच्चों गुणा में और भाग में पहले क्या होगा, भाग, तो ये वाली भाग करेंगे 12 से 48 को भाग करेंगे, 12 चौक 48, 4 आया और गुणा 6, तो 4 6 कितना आया बच्चों 24, ये आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया। अगर आप लोगों को ये समझ ना आया हो ये ब्रैकेट, तो बच्चों इसे एक बार और देख लो, मैं ये केवल ये ब्रैकेट सॉल्व करवा रहा हूँ इधर। ठीक, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, अगर आप ये काट पीट नहीं मचा रहे हैं तो हम का वाली गुणा कर लेते हैं। पहले गुणा करने का मतलब बच्चों, का मतलब गुणा, तो ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, तो 9 चौक 36 डिवाइड बाई 4 3 12, भाग का साइन है बच्चों फिर। ठीक, फिर 3 दूनी 6 और 4 3 12, ये कब 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 किया है बच्चों हमने, जब हमने ये इस तरह डिवाइड नहीं किए हैं तब। ठीक है, 9 चौक 36 3 चौक 12 भाग 3 दूनी 6 और बटे 4 3 12। ठीक,
अब आप अभी भी मत करो, चाहो तो भाग, फिर ऐसा कर दो आप 36/12 तो पहले लिखा हुआ ही 36/12। बच्चों यहाँ भाग है, भाग की जगह आप गुणा लिख दो, तो 6/12 का कितना हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। लास्ट वाले को चेंज करना है, कभी शुरू वाले को चेंज कर दो। अब देखो 12 से 12 भाग हो गया एक बार, और 6 से बच्चों भाग हो गया 6, 6 छन 36, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आया 6, ब्रैकेट के अंदर 6 आया। और देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके भी तो 3 दूनी 6 आया था, ठीक है। अगर ये इस तरह डिवाइड करने में आपको दिक्कत आ रही है तो बच्चों ऐसा कर लो, पहले का वाली मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद भाग को सॉल्व कर लो, फिर आप सॉल्व कर लो फाइनली, ठीक है। चलो करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी में बच्चों क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ अगला, ठीक है। यहाँ देखो आप, एक था, अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक। बस उसमें इतना करना है, यहाँ लिखा हुआ 48/12, 48/12, तो बच्चों यहाँ होगा का, बस इतना होगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं। चलो ये तो आपने कर लिया होगा, अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 9/4, 9/4 का 4/3, 4/3 भाग 3/4, 3/4 और गुणा 2/3 का 2/3, ठीक है। एक टाइप से और कराना, बस का छोड़ दो, ठीक है, कागज गुणा देखो। अच्छा देखो, अब इसको ऐसे लिखा रहना, तो अब गुणा पहले वाले में तो भाग कर भी देते आप, 12 चौक 48, पहले वाले में तो कर भी देते, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों लेकिन यहाँ का है, तो का को आप लिखा रहना, तो जब तक कि सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे यहाँ, या भी आपको पता था इसका आंसर कितना आया था, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया था बच्चों, कितना आया था इसका आंसर 6, ठीक। अब 48/12 का 6, का 6, तो बच्चों का वाली गुणा होगी यहाँ मैंने, का वाली गुणा करने का मतलब है 48/12 72, और इसको हम लिख सकते हैं 48/72, भाग 72 है तो भाग 72 आ जाएगा, 12 चौक 48 या 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, आंसर कितना है बच्चों 2/3। तो ध्यान रखना कब आपको भाग करनी है, कब आपको भाग नहीं करनी है ना, इसका बहुत विशेष ध्यान देना है, वरना आंसर एक स्टेप में बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है, पूरा आंसर चेंज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन बना देते हैं यहीं पे, तीसरा है ना। ये कोई टाइप नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है, बस केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों ऐसा, ठीक। अब इसमें आपको ऐसा करना है, इसमें आप यहाँ इस बार गुणा लिख दो। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, देखो, अब देखो ध्यान से, 48/12 का है तो बच्चों का लिखा रहने दो, और अभी ब्रैकेट को ऐसे लगा रखो, ठीक है, क्योंकि अब इसका आंसर 6 नहीं आएगा। अब देखो चेंज हो जाएगा, 9/4 गुणा 4/3 भाग 3/4 गुणा 2/3। बच्चों गुणा में, भाग में, गुणा में पहले क्या होगा, अब तो गुणा और भाग में पहले भाग होगा, ठीक है। तब देखो क्या करेंगे, पहले वाले को 9/4 को ऐसे लिखा रहने दो, ध्यान से देखना, गुणा 4/3 है, इसको भी ऐसे लिखा रहने दो। अब बच्चों अगर मैं यहाँ भाग की जगह गुणा का साइन कर दूं तो 3/4 पलट जाएगा, 3/4 का 4/3 हो जाएगा, केवल ये होगा चेंज, ये गुणा में ऐसे लिखा रहेगा 2/3। अगर यहाँ का लिखा होता बच्चों तो पहले गुणा करके तब चेंज करते, ठीक। देखो कुछ कैंसिल कर लो, 3 3 9, 9 से बच्चों 9 कैंसिल हो गया, ठीक, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक। अब तो कुछ कैंसिल ही होने वाला है। अब इसे और लिख लो, 48/12 का, ठीक। अब देखो यहाँ कितना बचा, 4 दूनी 8, 8/3 बचा, यहाँ बचा 8/3। अब क्या करेंगे, अब बच्चों पहले इनकी गुणा करेंगे, जब इनकी गुणा करेंगे, आप अलग करके देख लो थोड़ा सा, जब इनके आप गुणा कर रहे होंगे तो 12 गुणा 8/3 यानी 3 चौक 12 और 4 अट्ठे 32, कितना हो जाएगा बच्चों 32, मतलब यहाँ सॉल्व होकर कितना जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 48/32, यानी 48 को जब हम भाग करेंगे बच्चों 32 से, तो भाग कर लो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 छः 48, 16, 16 दूनी 32 और 16 दिया 48। बच्चों आंसर कितना है इसका 3/2,
ये आंसर। बताओ समझ आया कि नहीं आया? और अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो थोड़ा भी, ठीक है, तो बच्चों ऐसा करो, देखो यहाँ अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो आपको तो ऐसा करो, 48 भाग, बच्चों जब गुणा करनी है तो 12 8 96, कितना हुआ 96/3 हो गया। बता ना, का मतलब गुणा है तो गुणा कर लो, तो 12 8 96/3 हो गया। अब इस गुणा की जगह आप भाग लगा दो, 48 गुणा, भाग की जगह गुणा लगा दो, सॉरी, तो 3/96 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 48 का 48, 48 दूनी 96, कितना आया आंसर 3/, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन लेके व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में बता देना सर इस टाइप का क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं आपको कल वीडियो में पढ़ाने से पहले, नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो फाइनली हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर इस टाइप के बोर्ड मास वाले कर लेंगे। अब बच्चों इसी में कुछ और सिंप्लीफिकेशन में कुछ थोड़े से अलग टाइप भी आते हैं, वो भी समझ लो। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ, उसी के मैं समझा दूंगा। देखो ये क्वेश्चन है, यदि a स्टार b इक्वल टू है a² माइनस b² है तो 3 स्टार 2 का मान बताना है बच्चों। देखो इसका मतलब है स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है जैसे प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं ना, अब गुणा में समझ लेना ऐसे। इसका मतलब है दो नंबर के बीच में अगर स्टार है तो पहले का स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर घटा देंगे। अब बच्चों 3 स्टार 2 की वैल्यू बतानी है तो इसमें भी ऐसे करो आप। स्टार का मतलब है कि पहले के वर्ग में से, तो पहला है 3, पहले के वर्ग में से बच्चों दूसरे का वर्ग घटा देंगे, ठीक। तो 3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4, और 9 माइनस 4 बच्चों कितना आया आंसर 5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, और सीजीएल में आए हुए भी क्वेश्चन है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ लिखा रहा हूँ, देखो, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये बच्चों सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है बच्चों? एसएससी में आया हुआ है 2003 में। देखो x स्टार y बराबर है x² प्लस y स्क्वायर प्लस xy प्लस 1, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ 2 बार स्टार दिया है तो पहले आप 1 स्टार 2 सॉल्व करो कि 1 स्टार 2 कितना होगा। मतलब बच्चों अगर 2 नंबर के बीच में स्टार है तो उसका मतलब ये है। अब यहाँ भी तो 2 नंबर के बीच स्टार है, इसका मतलब x की जगह 1 और y की जगह 2 लिख लेंगे। तो बच्चों जब x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस y की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस xy करेंगे तो 1 गुणा 2 बच्चों 2, और प्लस 1 तो है ही। तो ये कितना आया देखो, 1 4 5 2 7 और 1 8, मतलब 1 स्टार 2 की जगह आया बच्चों 8। तो 1 स्टार 2 की जगह 8 लिख दें यहाँ, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 8, और उसके बाहर क्या है स्टार 3। मतलब अब इन दोनों से सोल्व होगा। 1 स्टार 2 को सोल्व किया बच्चों 8 आया, तो 1 स्टार 2 की जगह 8 लिख दिया, 8 स्टार 3 8 स्टार 3। अब फिर ऐसे ही होगा, x की जगह 8 y की जगह 3। तो बच्चों जब x की जगह 8 लिखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, प्लस y की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस xy करेंगे तो 8 3 24, और प्लस 1। अब जोड़ दो सबको, ठीक है। देखो 9 1 10 4 4 8, ठीक, 2 6 8 हो रहे, कितना आंसर आया बच्चों 98। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक। देखो ये 2 बार स्टार था बच्चों, तो पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 सोल्व किया। तो 1 स्टार 2 के लिए x की जगह 1 और बच्चों y की जगह 2 रखना है, तो x की जगा 1 और y की जगह 2 रखा है इस ब्रैकेट में, इस इक्वेशन में, तो इसका मान आया 8। अब इस ब्रैकेट का मान 8 है बच्चों, तो 8 स्टार 3 हो गया अभी ये, तो 8 स्टार 3 का मान ये रहा, 8 स्टार x की जगह 8 और y की जगह 3 लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में, ठीक है। अब देखो x स्टार y का मतलब है 3x प्लस 2y, तो हमें वैल्यू बतानी है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान बताना है। बच्चों दो जगह स्टार है,
इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक साथ ही, समझ लो। देखो जब x की जगह बच्चों 2 लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 प्लस y की जगह कितना लिखेंगे बच्चों 3, तो y की जगह 3 लिखेंगे तो 2 3 6, ये यहाँ से आया इससे, प्लस 3 स्टार 4 है तो x की जगह बच्चों 3 लिखेंगे तो 3 3 9, प्लस y की जगह 4 लिखेंगे तो 4 दूनी 8। बताओ समझ आया नहीं आया? अब देखो 6 प्लस 6 बच्चों 12 प्लस 9 8 17, अब मत कर देना क्योंकि इसकी जगह प्लस है, कभी आप स्टार लगा गए फिर सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 12 और 17 कितना हुआ बच्चों 29, यहाँ से 29। बताओ कर लेंगे इस टाइप के। चलो अगर आप कर लोगे तो बच्चों एक क्वेश्चन और है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उसको करना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। कितने बच्चों को सही आएगा देखेंगे। चलो देखो ये क्वेश्चन है और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये आपको घर से करके लाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। किया करो, सब लोग नहीं करते हो, 2-4 बच्चे क्वेश्चन बस कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर ये है, बाकी आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। या तो आपने ज़्यादा ही हाई लेवल की तैयारी कर रखी है या आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, और ये 2 कंडीशन हो सकती हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ए स्टार बी का ये है, यदि ए स्टार बी की वैल्यू ये है, अब ये 3 वैल्यू है बच्चों, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूँ ये कब कब है। अगर ए का मान बी से बड़ा है तो बच्चों ए स्टार बी की जगह ये 2a लिखा जाएगा। अगर ए का मान छोटा है बी से तो ए स्टार बी की जगह a प्लस बी लिखा जाएगा। बच्चों अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो ए स्टार बी की जगह a स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने समझा दिया है पूरा क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता है, नहीं होगा तो फिर मैं आपको कल इसको सॉल्व करा दूंगा प्रॉपर, ठीक है, कल क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो आज के लिए फिर इतना ही छोड़ते हैं। और हाँ, मैं आपसे कह रहा था मैं कुछ टॉपिक लिखाऊंगा, ठीक। देखो टॉपिक क्या, जैसे कि हमें अब जो पढ़ाना है, ठीक, एक तो सिर और पैर वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिर और पैर वाले, ठीक, सिर पैर वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं बच्चों। एक हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं गुणनखंड वाले, पूरा एक टॉपिक है गुणनखंड का, फैक्टराइजेशन का, कि कितने गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी गुणनखंड हैं सबका योग कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। अगर बच्चों ये टॉपिक छूट गया, अगर स्टार्टिंग छोड़ दी आपने तो आपका पूरा टॉपिक गोल हो जाएगा, इसलिए मत छोड़ना बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते भी बहुत हैं, ठीक है। सिर पैर वाले क्वेश्चन है बच्चों, गुणनखंड वाले क्वेश्चन है, और एक जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या किस तरह निकाली जाती है। तो एक दिन में तो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, 2 घंटे से भी ज़्यादा की। तो कोशिश करेंगे कि कल आपको सिर पैर और गुणनखंड करा दूँ पूरे कंप्लीट, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और भी क्वेश्चन होंगे तो वो सब इजी में करा देंगे। बाकी फिर अगले टर्म से हम क्या शुरू करने वाले हैं, रेशियो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सब लोग तैयार हो जाइए। और अब मैं पूरे नंबर सिस्टम का टेस्ट लेने वाला हूँ, 30 क्वेश्चन होंगे, 6 के 6 टॉपिक और ये फिर 3 टॉपिक, पूरे के पूरे 9 टॉपिक आएंगे बच्चों, ठीक है। देखते हैं आप लोग तैयारी कर भी रहे हो या नहीं, या सब कुछ ऐसे ही बस हवा हवा में चल रहा है ना, एयर टू एयर, मोबाइल टू मोबाइल, ख़त्म वीडियो। चलो कोई बात नहीं, कल करते हैं फिर, ओके, थैंक यू क्लास।